पता है आज घर वालों की फरमाइश है आलू के पकौड़े बनाने के, लेकिन आज मैं आलू के पकौड़े नहीं बनाऊंगी। आज मैं बनाऊंगी आलू मसाला फिंगर, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और यमी बनता है। तो आप भी आलू से कुछ बनाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करिए। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 3 कच्चा आलू लिया है, जिसे हमने छीलकर धोकर साफ करके ले लिया है। मैं यहाँ पे 3 आलू से बना रही हूँ। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी में बना सकते हैं। अब आलू को इस तरह से हम कतली के शेप में काटेंगे। एक आलू से हमने 4 कतली काटी है। कतली जो है बहुत ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल चिप्स जैसा, थोड़ी मोटी होनी चाहिए। और इसे अब हम इस तरह से पतला पतला सा, जैसे हम फ्रेंच फ्राई बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से काट के ले लेना है। ये रेसिपी जब आप एक बार बनाएंगे ना तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने सभी आलू को फ्रेंच फ्राई के शेप में काट के ले लिया है। और आप देख सकते हैं इसे हमने थोड़ा मोटा ही काटा है, बहुत ज्यादा पतला नहीं काटा है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हम पैन रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और जो आलू के फ्रेंच फ्राई हमने काटे हैं ना, उसे हम पैन में ऐड कर लेंगे और हाई फ्लेम पे इसे हम बढ़िया से चलाते हुए भूनेंगे। हमें इसे पकाना नहीं है, बस 1.5 से 2 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। आलू का जो मॉइस्चर है ना वो खत्म हो जाए और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, हमें इतना ही पकाना है। तो आप देख सकते हैं आलू को हमने कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से भून लिया है। और अब जो है आलू ना इसका कलर चेंज हो गया है और इसका जो मॉइस्चर है ना वो भी खत्म हो गया है। तो यहाँ पे हम थोड़े से मसाले ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम मसाला फिंगर बना रहे हैं। तो इसमें हम ऐड करेंगे छोटी चौथाई चम्मच नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच गरम मसाला पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और छोटी चौथाई चम्मच चाट मसाला पाउडर। अब चाहे तो आप इसे प्लेन बनाना चाहें तो प्लेन भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 हरी मिर्च को कूट कर। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे आप काली मिर्च का फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। अब सभी चीजों को अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। तो अब ये जो है फ्रेंच फ्राई मसाला वाला ना एकदम बढ़िया रेडी हो गया है, क्योंकि इसे हमें पकाना नहीं है। तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1/3 कप चावल का आटा और 1/3 कप हम बेसन ऐड करेंगे। चावल का आटा और बेसन दोनों की क्वांटिटी हमें समान रखनी है। छोटी चौथाई चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच जीरा, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे। पानी एक बार में ज्यादा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने देना है। और इसका जो घोल है ना वो हमें बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना है। ये जो बेसन और चावल के आटे का घोल है इसे हमें गाढ़ा ही रखना है। तो देखिए ये बढ़िया से मिक्स हो गया है और इसमें अब बिल्कुल भी लम्स नहीं है। और ये जो घोल हमने बनाया है ना, आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा है। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब यहाँ पे जो हमने फ्रेंच फ्राई बनाकर तैयार किया था ना आलू का मसाले वाला, ये भी ठंडा हो गया है। तो इसे हम बेसन के घोल में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे और इसे आप चाहे तो इस तरह से हाथ से या फिर फोर्क की सहायता से उठा सकते हैं। और गरम ऑयल में इसे हम ऐड करके फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो एकदम बढ़िया क्रिस्पी बनेगा और जो आलू है वो बढ़िया से पक जाएगा, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। तो ये आलू फिंगर जब आप बनाकर और जब घर वालों के सामने देंगी ना तो यकीन मानिए उन्हें कुछ अलग लगेगा और इसका जो स्वाद है ना बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो देखिए ये बढ़िया से फ्राई हो गया है, एकदम क्रिस्पी कुरकुरा। इसे हम निकालकर प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। इसे बनाने में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता है, झटपट से बनकर तैयार भी हो जाता है और खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। तो आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी बना हुआ है और उतना ही ये चटपटा। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।